Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of कंप्यूटर ड्राफ्टिंग। आज हम लोग ऑटोकैड का थर्ड लेक्चर जो टूल बार से रिलेटेड है, जो ड्राइंग टूल बार से रिलेटेड है, वो देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीलाइंस के बारे में पढ़ा था। पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं और कैसे आर्क वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, कैसे वॉर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखा था। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ लेक्चर देखकर सोचिएगा कि मैं याद कर लूँ तो वैसे प्रोसेस नहीं होगा। बिकॉज जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सिस्टम पे तो हमें ड्रॉ नहीं करना होता है, बट स्टेप आपको वहाँ पर लिखना होगा कि स्टेप क्या क्या है वहाँ पर, तभी वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए कि अगर कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो रेक्टेंगल का क्या स्टेप है, कोई सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो क्या स्टेप है, कोई हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो क्या स्टेप है, वो सब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। बिकॉज एग्जाम में तो आपको सिस्टम और कंप्यूटर मिलने वाला नहीं है, तो आपको शीट पर ही उसको लिखना होगा, स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स है, और उसके बाद फिर कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। तो वो स्टेप यहाँ से ही हम लोग सीख पाएंगे, जब तक हम लोग यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे नहीं। तो हम लोग न्यू पर चले जाते हैं। इसलिए आप लोग अभी पैनिक नहीं होएगा। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा भी करवा दीजिए। तो वैसा तभी हो पाएगा जब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें सीख लेंगे। बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आया है, लास्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था आपको हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए और सर्कल ड्रॉ करने के लिए। हेक्सागोन आई थिंक और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। तो हेक्सागोन और रेक्टेंगल हम लोग चले जाएंगे। अभी लाइन देख रहे हैं, पॉली लाइन देख रहे हैं, फिर सर्कल देख रहे हैं, फिर रेक्टेंगल भी यहाँ देख लेंगे, फिर पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं वहाँ से हेक्सागोन हम लोग बना लेंगे। तो ये सब जो भी ड्रॉ टूल बार इतना अगर हम लोग कर लिए तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका स्टेप्स हम लोग को ध्यान में रखना है और उसी को लिख लेना है। काफ़ी सिंपल है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए या तो हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड से सी टाइप कर लीजिए। सी टाइप कर लेंगे तो वहाँ पर सर्कल का ये शॉर्टकट की है, आप देख रहे हैं सर्कल आ गया। यहाँ पर सर्कल का शॉर्टकट की है, डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ आपको सर्कल पे जाकर भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर भी डिफरेंट कमांड है, जैसे कि सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो सेंटर रेडियस अगर मिला है तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंटर डायमीटर पता है तो सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स है, अगर हमें 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ करना है, मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है बट हमें उसका रेडियस नहीं पता है, ना ही सेंटर पता है, तो डायरेक्टली हम इसका यूज़ करके बना सकते हैं। 3 पॉइंट्स मान लीजिए हमें तीन पॉइंट हमें पता है, 3 पॉइंट के बीच में जैसे कि ऐसा फिगर में दिख रहा है कि 2-3 लाइन है और उसी के बीच में हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेंजेंट और रेडियस है, मान लीजिए 2 लाइन के टेंजेंट या 2 सर्कल के टेंजेंट हमें सर्कल ड्रॉ करना है और उसका रेडियस पता है, तो ये हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए कि उसका रेडियस नहीं पता है और तीनों टेंजेंट हमें पता है, मतलब 3 लाइन है, तीनों लाइन के बीच में ड्रॉ करना है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो बारी बारी से मैं आपको सब सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर और रेडियस। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। तो क्या करेंगे हम लोग, वही लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल बार में या फिर ड्रॉ पैनल में, उसके बाद सर्कल और रेडियस को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोई पॉइंट क्या लिख रहा है वहाँ पर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो या तो हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 14.55 पे अभी हम लोग हैं। मान लीजिए इधर और जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ऊपर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। तो कोई सा भी पॉइंट, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट फिक्स नहीं है तो हम लोग कोई सा भी पॉइंट एक ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो पॉइंट कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा कि हम लोगों को एक्स में 10 लेना है, वाई में 20 लेना है, तो उस हिसाब से हम लोग को लेना होगा वहाँ पर वैल्यू। तो फिलहाल इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर सर्कल वाला सिलेक्ट कर लिए हैं, सर्कल कमांड, और सेंटर हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो सेंटर स्पेसिफाई कर दिए, सेंटर हमारा फिक्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मान लीजिए कि हम लोग का 10 है, तो 10 हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे, टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया है। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। सिर्फ जैसा हम लोग लाइन पॉली लाइन में सीखे हैं सेम वैसा ही है। इसको हम लोग जूम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पेस अगर प्रेस करेंगे तो कमांड हमारा सेलेक्ट हो गया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई कमांड से एग्जिट हो चुके हैं तो स्पेस अगर फिर से प्रेस करते हैं तो वो कमांड फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा है अब छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए सर्कल का सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया। आप ऐसे भी स्क्रॉल करेंगे तो वैसे भी देगा,
बट हम लोग को कुछ वैल्यू डालना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो मान लीजिए कि 6 mm रेडियस का हमें सेंटर सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये सर्कल हम लोग कैसे ड्रॉ किए, उसका सेंटर हमें पता है और रेडियस पता है। अगर रेडियस पता है और सेंटर पता है तो ये मेथड है, फर्स्ट वाला हम लोग को सिलेक्ट करना है, सेंटर और रेडियस। तो इसको हम लोग शॉर्टकट्स की से भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि सी हमने प्रेस किया, सर्कल पर गए, तो इसमें भी ऑलरेडी पहले हम लोग सेंटर बोल रहा है कि आपको स्पेसिफाई कीजिए, सेंटर स्पेसिफाई कर लिए। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मान लीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल हम लोगों को कुछ वैल्यू पता है, 8 है, तो 8 हम लोग पुट कर लेंगे। तो ये हम लोग का सर्कल ड्रॉ हो गया। तो आपको जैसे भी पसंद है, आप कीबोर्ड से सी टाइप करके कर सकते हैं कमांड देकर शॉर्टकट्स, या फिर सर्कल में जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको सहूलियत है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब फर्स्ट हमने सीख लिया सर्कल और सेंटर और रेडियस के हेल्प से। अब सेकंड हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेंटर और डायमीटर वाला। मान लीजिए कि हमें सेंटर और रेडियस नहीं पता है, वैसे रेडियस का डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस पता चल ही जाएगा। बट मान लीजिए डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं कि नहीं, हमें डायमीटर का यूज़ करके ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोगों को सेंटर स्पेसिफाई करना होगा। तो कोई पॉइंट एक ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाएगा तो ये बढ़ेगा। बट हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को 20 mm का डायमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो 20 जैसे पुट करेंगे, ये 20 mm डायमीटर का सर्कल आपका ड्रॉ हो गया है। इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सी हमने टाइप किया, सर्कल आ गया। सर्कल आने के बाद हम लोग फिर वही इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब डायमीटर आपको लेना है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर बोल रहा है, या फिर डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पर फिलहाल हमारा जो शॉर्टकट्स कमांड सेलेक्ट हुआ है वो रेडियस वाला सेलेक्ट हुआ, बिकॉज आपको दिख रहा है जो लेंथ दे रहा है वो यहाँ पर रेडियस को शो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा वहाँ पर जो ऑरेंज कलर से या ब्राउन कलर से दिख रहा है वो रेडियस को शो कर रहा है। बट इसको अगर हम लोग को डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप नीचे कमांड वाले में जाकर देखिए, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे डायमीटर को, तो हमारा डायमीटर वाला कमांड आ जाएगा। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। तो डायमीटर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डायमीटर के फॉर्म में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, अब ये डायमीटर के फॉर्म में आ गया। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट्स के हेल्प से ही करें, थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 15 mm डायमीटर का। कैसा हुआ, शॉर्टकट्स अगर हम लोग लेते हैं तो वो पहले से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो रेडियस के फॉर्म में होता है, तो उसको डायमीटर करने के लिए हम लोग यहाँ पर डायमीटर के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर एक और ऑप्शन है डी करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, फिर से मान लीजिए कि एक पॉइंट सेलेक्ट किया हमने। अब फिर बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमें चाहिए नहीं, हमें डायमीटर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर डायमीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपको ब्लू कलर से डी दिख रहा है, आप अगर डी प्रेस कर दें और इंटर टाइप करते हैं, डी प्रेस करते हैं यहाँ पर और इंटर टाइप करते हैं, तो वो डायमीटर के फॉर्म में हो जाता है। तो ये भी एक कमांड है। अगर हम लोग डी प्रेस कर दें, सर्कल का जो हम लोग कमांड सेलेक्ट किए हैं उसमें अगर रेडियस के फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग क्या करना है, डी कीबोर्ड से टाइप करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है, तो वो डायमीटर के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लोग फिर से 15 का ले लेते हैं, ये डायमीटर के फॉर्म में आ गया। 15 mm डायमीटर का ये सर्कल हो गया। तो दो चीज़ें हमने सीखा, सर्कल हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंड रेडियस और विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंड डायमीटर। अब हम लोग को सीखना है सर्कल ड्रॉ करना है 2 पॉइंट के हेल्प से। तो 2 पॉइंट पहले हमने कहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2 लाइन ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से स्पेस दबा देते हैं, वो कमांड फिर से आ जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे 2 लाइन है, इसी के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, 2 लाइन मतलब 2 पॉइंट हमें मिल गया, पहले से पता है हम लोगों को। अब उसी पॉइंट के बीच में हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करना होता है, पहले फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेकंड पॉइंट पर चले जाएंगे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर चले गए, हम लोगों को हो गया। ना ही हमें सेंटर सिलेक्ट करना पड़ा यहाँ पर और ना ही हमें डायमीटर या रेडियस पुट करना पड़ा। ये सिर्फ 2 पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। 2 पॉइंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। हम लोगों को 2 पॉइंट पहले से पता होगा, उसी पॉइंट के बीच में हम लोग को ड्रॉ करना रहता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट पहले से आपको पता है, मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर आपको पता होगा जहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना होगा। तो मान लीजिए ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। कैसा भी हो सकता है पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब 2 पॉइंट वाला हमने सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पर, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया।
इसी पॉइंट के बीच में हमें सेलेक्ट करना, तो हमें सर्कल ड्रॉ करना, तो ड्रॉ हो गया वो ऑटोमेटिक, ऐसा ही आएगा वो। तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है, या लाइन है, या फिर कुछ कॉर्नर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी के बीच में हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। 2 पॉइंट का हमने सीख लिया, अब 3 पॉइंट वाला भी सीख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है, 3 पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। पॉइंट कैसा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपको वहाँ पर है। बस आपको स्टेप समझ लेना है कि ऐसा रहेगा तो हमें 3 पॉइंट वाला सिलेक्ट करना है, ऐसा रहेगा तो 2 वाला सिलेक्ट करना है। अब हम लोग 3 वाले पे आ जाते हैं, 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल। मतलब यहाँ से तो हमें आकर सिलेक्ट करना ही होगा, पॉइंट्स अगर हमें पता है तो 3 पॉइंट पे सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कोई सा भी आप पहले कर सकते हैं, कोई सा भी बात कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है। और थर्ड यहाँ पर पॉइंट है, थर्ड पे कर लिया हमने। तो 3 पॉइंट के हेल्प से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ना ही रेडियस की रिक्वायरमेंट हुई और ना ही हमें डायमीटर की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये हमने 3 पॉइंट्स का भी यहाँ पर सर्कल देख लिया। 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का काफ़ी आसान है, देख लिया हमने। तो हमने क्या क्या आज सीख लिया, सर्कल हमने ड्रॉ किया सेंटर के रेडियस के हेल्प से, सेंटर डायमीटर के हेल्प से, 2 पॉइंट्स के हेल्प से और 3 पॉइंट्स के हेल्प से। अब 2 हमारा बच गया है, एक tan रेडियस के हेल्प से और tan टेंजेंट के हेल्प से। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, बिकॉज लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 कमांड्स हमने सर्कल का ही सीखा है, सर्कल, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स। तो ये हमने 4 कमांड्स आज सीखा है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी को थ्योरी के फॉर्म में एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। तो जब तक हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको थ्योरी समझा दूं तो वो आप लोग याद कर लें, रट लें तो उससे होगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसको हम लोग अगर खुद से परफॉर्म करेंगे सिस्टम पे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज का रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर होता है, या रोम्बस, या रेक्टेंगल, या क्यूब। जो भी राइट आंसर है वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और एक बार वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, आपको रियली कुछ बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज एफर्ट काफ़ी लगाना पड़ता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो आप लोग एक बार वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और थ्योरी क्वेश्चन के लिए अभी आप पैनिक नहीं होइए। आपका एग्ज़ाम कब है एक बार वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्ज़ाम कब है, उसके पहले तक मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा थ्योरी क्वेश्चन कराने के लिए। थैंक यू सो मच।